हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक हमने बेसिक कॉन्सेप्चुअल रिलेटेड वीडियो करा है जिसमें सारा इंट्रोडक्शन था। उसके बाद हमने 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी जिसमें 6 क्वेश्चंस अभी तक कंप्लीट हुए हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करेंगे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो देखो बेटा, अभी तक हमने इस एक्सरसाइज में स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चंस को कंप्लीट करा था। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 7th क्वेश्चन। देखो क्या है, 7th क्वेश्चन को रीड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे बेटा एक पॉइंट है, ये मान लो एक ए पॉइंट है हमारा ग्राउंड पे, ठीक है ना। एंगल्स ऑफ द एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है बेटा ऑब्जर्वर की आईज जो है जब वो अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन देखती है, लाइन ऑफ साइट ऊपर बनती है यानी कि ऊपर की तरफ बनेगी, ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टल है तो लाइन ऑफ साइट ऊपर की तरफ बनेगी, ठीक है ना। वो क्या है, बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, एक टावर रखा हुआ है 20 मीटर बिल्डिंग के ऊपर। एक बिल्डिंग है, मान लो ये सीडी, ये सीडी हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर टावर है। देखो मैंने लिख दिया है टावर अलग बिल्डिंग अलग। अब जब टावर के टॉप पे यानी कि इस पॉइंट पे और टावर के बॉटम पे यानी कि इस पॉइंट पे अलग अलग एंगल ऑफ एलिवेशन है। देखो बॉटम पे बन रहा है 45 डिग्री, टॉप पे बन रहा है 60 डिग्री और बिल्डिंग की हाइट है 20। बिल्डिंग की हाइट गिवन है, हमें टावर की हाइट निकालनी है। क्या निकालना है, टावर की हाइट निकालनी है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम छोटे वाला ट्रायंगल लेंगे। क्या लेंगे, छोटे वाला ट्रायंगल 1045 लगाएंगे इसके अंदर। यहां पे मैं लिख रहा हूं इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD यहां पे हम लगाएंगे सबसे पहले 1045। 1045 क्या होता है, P अपॉन में B, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर अगर ये वाला एंगल है तो बेस तो नीचे वाला होगा यानी कि AD, यानी कि जो PB है वो क्या होगा, P क्या होगा, वो होगा हमारा CD। CD लिख रहा हूं मैं, है ना। CD और बेस होगा AD। ये हुआ हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, ठीक है ना। 1045 क्या होता है बेटा, 1 होता है 1045 की वैल्यू। CD आपको पता है 20 है, AD यहां से निकल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। AD आ गया बेटा 20, कितना आ गया है, AD आ गया 20 मीटर। ये भी हमारा 20 मीटर आ गया है। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर ये पता लग गया, अब आप पूरा निकाल सकते हो, पूरे बड़े ट्रायंगल में चल सकते हो, है ना। पूरा बड़ा ट्रायंगल क्या है, पूरा बड़ा ट्रायंगल है, इधर कर रहा हूं मैं। अब इसके बाद यहां पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD। क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ABD। ABD में अब हम लगाएंगे 10 60। क्या लगाएंगे, 1060। 1060 क्या होगा, एक तो परपेंडिकुलर होगा पूरा BD, ठीक है ना। यहां पे हम लेंगे पूरा BD, नीचे आएगा क्या हमारा बेस यानी कि AD, ठीक है ना। ये हो गया हमारा P अपॉन में B। क्या इतनी बात क्लियर है? अब देखो BD तो हमें निकालना है 1060 होता है, सॉरी 1060 होता है √3। BD हमें निकालना है, AD हमने अभी निकाला है 20। क्या बात क्लियर है? अब 20 इधर चला जाएगा तो BD कितना आ गया है, BD आ गया बेटा 20√3। क्या आ गया है, 20√3। हमारा AD निकल चुका है, BD निकल चुका है। BD का मतलब है पूरा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकल गया, पूरे हमारा हाइट निकल गया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सिर्फ टावर की हाइट यानी कि BC निकालना है। BC निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पूरे BD में से ये CD माइनस कर दो। पूरा BD आपके पास है, आपको BC निकालना है, इसमें से आप ये CD वाला हिस्सा माइनस कर दो ना, पूरे BD में से माइनस कर दो। देखो कैसे होगा, बाकी क्वेश्चन यहां हो रहा है, यहां होगा हमें निकालना है BC यानी कि हाइट ऑफ टावर। वो कैसे निकलेगी, पूरे BD में से CD आप माइनस कर दीजिए। BD हमारे पास कितना है, 20√3। 20√3। CD कितना है, CD है बेटा 20। कितना है, 20। आप यहां से कॉमन ले लीजिए बेटा। क्या ले सकते हैं आप, कॉमन ले सकते हैं, एक सेकंड, आप यहां से कॉमन ले सकते हैं। आप करेंगे इसको, आप यहां से कॉमन ले सकते हैं, ये 20 है ना, 20 कॉमन लिया, अंदर बचा है हमारे पास √3 - 1। क्या बचा है, √3 - 1। इसको आप यहीं छोड़ दो, अगर √3 की वैल्यू पता है तो आगे सॉल्व कर सकते हैं, वरना क्वेश्चन को आप यहीं छोड़ करके भी पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। इसी के जैसा मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इस बार देखो ये है हमारे पास फिगर, नीचे पेडिस्टल है, ऊपर स्टैचू है। पेडिस्टल होता है ना जिसके ऊपर स्टैचू रखा जाता है ना, पेडिस्टल है स्टैचू। इस बार स्टैचू की हाइट गिवन है, हमें पेडिस्टल की हाइट निकालनी है। पिछली बार नीचे बिल्डिंग ऊपर टावर, बिल्डिंग पता था टावर निकालनी थी। इस बार ऊपर वाली पता है नीचे वाली निकालनी है। और दो एंगल बन रहे हैं, एक तो 45 और एक 60।
ठीक है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, एक स्टैचू है 1.6 मीटर का, स्टैचू है जो पेडिस्टल के ऊपर रखा हुआ है, वहां से एंगल बन रहे हैं दो, एक तो 60 डिग्री, एक बन रहा है हमारा 45 डिग्री, एक तो टॉप से बन रहा है, एक बॉटम से बन रहा है स्टैचू के, ठीक है ना, एक 45 एक 60। अब हमें ऊपर वाले की हाइट पता है, नीचे वाले की हाइट निकालनी है, तो सबसे पहले आप नीचे वाले ट्रायंगल में चलो और नीचे वाले को क्या मान लो, x मान लो, नीचे जो ये है ना इसको मान लो x। अब नीचे वाले ट्रायंगल में चलते हैं, सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल DBC, DBC, सबसे पहले हम लगाएंगे 1045, क्या लगाएंगे 1045, 1045 लगाने के लिए आपको चाहिए BC अपॉन में CD, BC अपॉन में CD, ये क्यों लिया है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, 1045 होता है 1, BC हमारे पास कितना है, BC हमने मान रखा है बेटा h, हमने पेडिस्टल की हाइट को h मान लिया और नीचे वाले को हमने मान लिया है x, तो h यहां से x के बराबर आ जाएगा और इसको आप मान लो फर्स्ट, क्या मान लो फर्स्ट, क्या ये बात क्लियर है। अब इसके बाद आप चलेंगे बड़े वाले ट्रायंगल में, बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल DAC, क्या है DAC, DAC में हम लगाएंगे 1060, पूरे में कितना लग रहा है 1060, 1060 का मतलब क्या हो गया, पूरा AC अपॉन में CD, AC अपॉन में CD, ये भी P अपॉन B करके लगा है, ठीक है ना। अब 1060 कितना होता है √3, कितना होता है √3, AC हमारा कितना है बेटा, AC तो हमें निकालना ही है, ठीक है। CD हमारे पास कितना है, CD हमारे पास है x, CD हमारे पास क्या है x है। अब अगर हम AC की बात करें, AC में आपको पूरा दिख रहा होगा, एक तो 1.6 आ रहा है, एक h आ रहा है, दो चीज आ रही है, 1.6 प्लस h मिलकर के कितना हो रहा है, AC हो रहा है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं √3 इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस में x प्लस में h अपॉन में x, h कितना है x के बराबर है, h कितना है x के बराबर है, तो √3 x तो ऊपर चला गया और 1.6 x को 1.6 प्लस h को मैंने लिख दिया x, कितना लिख दिया है x लिख दिया है, ठीक है ना, समझ में आ गया, क्योंकि h जो है वो x के बराबर है। अब देखो यहां पे कैसे होगा क्वेश्चन, ये x इधर आ जाएगा, ये बन गया है √3 x माइनस x इज इक्वल्स टू 1.6, यहां से √3 लिया हमने कॉमन, अंदर क्या बचा बेटा x माइनस 1, या x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, x हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा है, अंदर बचा है √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6, ठीक है। अब आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, यहां से x की वैल्यू आएगी 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1, इसको कर दीजिए आप रैशनलाइज, √3 प्लस 1 और ये बन जाएगा √3 प्लस 1, ठीक है ना। अब इसको आगे कैसे सोल्व करा जाएगा, यहां पे आप लिखोगे 1.6, ठीक है, अंडर रूट √3 प्लस 1, नीचे आ जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। आगे कैसे सॉल्व होगा, ये होगा 1.6 √3 प्लस 1 बराबर, नीचे आ जाएगा √3 का स्क्वायर होता है 3, 3 माइनस 1 यानी कि 2, इसको कट करोगे तो आ जाएगा 0.8, कितना आ गया है 0.8 √3 प्लस 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आया है हमारा x आया है, क्या आया है x, x किसके बराबर था, h के बराबर था, पेडिस्टल की हाइट भी कितनी होगी, यही होगी 0.6 0.8 √3 प्लस 1, ठीक है ना। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर नीचे कर रहा हूं, ठीक है ना, ये लो सॉर्टेड है। आगे चलें, ये था क्वेश्चन नंबर 8, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बेटा एक तो बिल्डिंग है, इधर से देख लो, एक तो बिल्डिंग है, एक हमारे पास टावर है, दिस इज द बिल्डिंग AB एंड ये हमारा टावर है, टावर की हाइट हमारे पास 50 मीटर है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बिल्डिंग के ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पे बन रहा है 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन, और बिल्डिंग के नीचे से, यहां से बिल्डिंग के फुट से लेकर के टावर के टॉप पे बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, टावर 50 मीटर का है, हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है ना, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, बिल्डिंग की हाइट को हम h मान सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम, h निकालना है हमें, ये h यहां से यहां तक हमें निकालना है, क्या है बात क्लियर है। चलो जी, सबसे पहले जो चीज हमें गिवन है ना, जिस ट्रायंगल में जो चीज गिवन है वहां से हमें निकालते हैं, हमें इस वाले बड़े वाले यानी कि 1060 में ये गिवन है, तो हम यहां से लिखेंगे, यहां से शुरू करेंगे, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है बेटा ADC है ना, इन ट्रायंगल ADC हमें पता है 1060, क्या पता है 1060 है, 1060 होता है हमारा P यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी कि AC, ठीक है। 1060 क्या होगा, ये होगा √3, DC यानी कि ये हमें पता है ये कितना है 50, कितना है 50 अपॉन में
AC, यहां से AC पता लग जाएगा। AC आ गया 50 अपॉन में √3। इसे कर दो जी रैशनलाइज, रैशनलाइज करा तो ये आ गया 50 √3 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू AC। AC आ गया, ठीक है जी, AC आ गया हमारा, ये आ गया हमारा AC। अब इसी की मदद से हम ये निकाल सकते हैं, H निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल देंगे। अब लगाएंगे हम 10 30, तो ट्राइंगल बनेगा हमारा CBA, है ना। यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल CBA, यहां पे लगाएंगे हम 10 30। कितना लगाएंगे 10 30। 10 30 कैसे लगेगा, AB अपॉन में AC, AB अपॉन में AC। 10 30 कितना होता है, 10 30 होता है 1 अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू AB अपॉन में AC। AB हमारा H मान रखा है हमने, तो ये हो जाएगा AC इंटू 1 अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू H। ठीक है, AB देखो H है, AB H है, ये हमें निकालना है। अब आप क्या करोगे, अब आप AC की वैल्यू रखोगे। AC कितना है, AC हमारा 50 √3, ठीक है ना। AC हमारा कितना है 50 √3, 50 √3 अपॉन में 3 इंटू 1 अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू H। कट हो गया। H कितना आ गया, H आ गया बेटा 50 अपॉन में 3। आप इसको आगे पॉइंट में सोल्व करके भी लिख सकते हो, यहीं पे छोड़ सकते हो। 50 अपॉन में 3 आ गया, कितना आ गया 50 अपॉन में 3। ठीक है, समझ में आ गया, सॉर्टेड है। क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है, डन है। हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी थी, वो हमने निकाल दी। अब इसके बाद हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये इस एक्सरसाइज में अराउंड हमारे 14 to 15 क्वेश्चन है। रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले। सबसे पहले देखो क्या है, 2 पोल्स है बेटा, 2 पोल्स है बराबर हाइट के, तो इधर भी H मान लिया मैंने, इधर भी मैं H मान लिया। आर स्टैंडिंग अपोजिट साइड ऑन ईच अदर, मतलब एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं, है ना। आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर। एक सड़क है, सड़क के किनारे पे 2 बराबर की हाइट के खंबे हैं। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं जो हमारी सड़क है वो हमारी 80 मीटर है, मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है। क्या बात क्लियर है। एलिवेशन बन रहे हैं दोनों, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर, कितने बन रहे हैं हमारे 60 डिग्री और 30 डिग्री। हमें क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द पोल्स। क्या निकालनी है, पोल्स की हाइट निकालनी है और डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। डिस्टेंस निकालना है और हाइट निकालनी है ना। मान लो दोनों की हाइट, अब देखो जो रोड है वो कितनी है 80 मीटर, तो अगर ये x होगा, ये अगर x होगा, क्या ये 80 माइनस x होगा यहां से, ठीक है ना। यहां से ये अलग निकालना है, ये अलग निकालना है, तो निकालते हैं। देखो सबसे पहले हम चलेंगे बेटा इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है ना। इस वाले ट्राइंगल में चलते हैं, हम लगाएंगे 1060। क्या लगाएंगे 1060। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं इन ट्राइंगल ACB, है ना। यहां पे लिख रहा हूं मैं इन ट्राइंगल ACB। ACB के अंदर सबसे पहले हमारे पास 1060 लगेगा। 1060 है हमारा AB अपॉन में BC, AB अपॉन में BC। 1060 कितना होता है √3। AB हमारे पास कितना मान रखा हमने H, BC हमने कितना लिया है x, तो यहां से H की वैल्यू बता सकते हो √3x। कितना आ गया √3x। अब दूसरे वाले ट्राइंगल में चलते हैं, इसको मान लीजिए आप फर्स्ट, ठीक है ना, हम इसको मान रहे हैं फर्स्ट। अब चलते हैं दूसरे वाले में, यहां लगाओ DCE, इन ट्राइंगल DCE, इन ट्राइंगल DCE में आप लगाओ 1030। कितना लगाएंगे 1030। 1030 क्या होगा बेटा DE अपॉन में CE, DE अपॉन में CE। क्या है बात क्लियर है। 1030 कितना होता है 1 अपॉन में √3, कितना होता है 1 अपॉन में √3। DE कितना है, DE भी बेटा हमारा H है। CE कितना है 80 माइनस x, कितना है 80 माइनस x। यहां पे मैं लिख रहा हूं 80 माइनस x। अब आप इसको इधर ले आओ, 80 माइनस x, ठीक है ना, इंटू √3 और h है हमारा √3x। कितना है √3x। अब देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप लिखोगे 80 √3 माइनस √3x इज इक्वल्स टू √3x, ठीक है ना। अब आप यहां से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, या x वाले को उसके साथ ही भेज दो। ये हो गया 80 √3 इज इक्वल्स टू √3x प्लस √3x, ठीक है। या इसको दोबारा करते हैं, देखो दोबारा करेंगे, कैसे करेंगे, सिंप्लीफाइड तरीका बता रहा हूं मैं आपको, है ना। इसको आप लिखो 1 अपॉन में √3, इसको लिख लो √3x अपॉन में 80 माइनस x। क्या ये बात क्लियर होगी। अब इसको इधर ले आओ, 80 माइनस x कर दो और अपॉन में इसको नीचे ले आओ, √3 इंटू √3 इज इक्वल्स टू x। ये हो गया ना आसान, देखो थोड़ा सा, वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, कैलकुलेट वहां से भी हो जाता। ये हो गया 80 माइनस x अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू x। अब 3 को पढ़ ले आओ, ये हो गया 80 माइनस x इज इक्वल्स टू 3x, ठीक है। अब जो है आप क्या करोगे, x वाले को धर ले आओ, ये हो गया 80
इज इक्वल्स टू 3x प्लस का x। तो 80 कितना आ गया, 80 आ गया बेटा 4x। अगर x को आप कैलकुलेट करोगे आ जाएगा 4 2 8 यानी कि 20। x हमारा कितना है 20, x यानी कि यहां से यहां तक बेटा है 20। कितना है, ये आ गया 20। ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 60, क्योंकि 80 माइनस 20 करा तो 60 आता है। हमें h निकालना था, h निकालना था। h क्या है, h है हमारा √3x। तो h यहां से कितना आएगा 20√3। कितना आ गया है 20√3। ठीक है, एक हमें x निकालना था यानी कि BC हमें निकालना था। BC हमारा डिस्टेंस था, ये आया हमारा 20 और हमारा CE यानी कि इसके बीच का डिस्टेंस ही आया 60। क्या ये बात क्लियर है, बताओ समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर है। स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हो। ये थे हमारे अभी तक के इस एक्सरसाइज में 10 तक के क्वेश्चन हमने कंप्लीट करे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।